हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस जिसे डी निकालना है। तो हमें एक सीरीज दी हुई है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ये होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज a इक्वल टू 3। सिमिलरली हम मेन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं जो होता है d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा 1 है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या 3। तो लिख सकते हैं 1 को -3 जो दे देगा हमें d इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है -2। ओके, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, फर्स्ट टर्म जो दिया है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज से हम जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही हमारा a होता है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस जो d है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा -1 है, फर्स्ट टर्म हमारा -5 है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 एंड -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें दे देगा 4। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया और a इज इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमें यहाँ पे दिया है एपी सीरीज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वही हमारा ये होता है। तो फर्स्ट टर्म नथिंग बट a एंड a इज इक्वल टू 1/3। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस भी कैसे निकाले, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमें यहाँ पे दिया है 5/3 एंड फर्स्ट टर्म दिया है 1/3। तो 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 जो हमें दे देगा 4/3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 एंड a इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ही हमारा ये होता है। तो फर्स्ट टर्म इज a दैट इज 0.6। कॉमन डिफरेंस d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 1.7 है एंड फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 6 दैट इज 1 एंड दिस 1.1। तो जो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.1 एंड a की वैल्यू आ गई 0.6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज इफ दे आर फॉर्म AP, find the common difference D and write down the 3 more terms. Okay, so start करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन दिया है, सीरीज है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they are an AP, then find common difference D and write down the 3 more terms. Okay, तो इन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे इसे A1 बोल सकते हैं, A2, A3, A4। ओके,
तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से ए A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मिड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देखते हैं, A2 माइनस A1, A2 है 4 माइनस 2 दैट इज 2। सिमिलरली A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस 4 जो हमें देगा 4। ऐसे ही A4 में से अगर A3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 16 माइनस 8 दैट इज 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे वो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 8 मिला। तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्मिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मेरा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 आएगा, सो ऑन। ओके। सो सेम वे A2 में से अगर A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5/2 माइनस 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे हम यहाँ पे। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। अगेन we'll do cross multiplication because denominator is not same. So 3 into 2, 5 into 1 and 2 into 1 that is 6 minus 5/2 that is 1/2. Similarly A4 minus A3, 7/2 minus 3, again we'll do cross multiplication. तो 7 into 1, 3 into 2 और 2 into 1, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 एंड 2 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस आ रहा है 1/2 1/2 1/2, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर में से और प्रीवियस नंबर का डिफरेंस निकालने पे हमें हर बार हर टाइम सेम मिल रहा है। तो ये एक AP सीरीज है। ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे जो कॉमन कॉमन डिफरेंस है 1/2। ओके। एंड द गिवन नंबर आर इन AP। okay, and therefore 3 more terms are, we can write A5 7/2 plus mean difference that is 4। Similarly A6 again इसके अंदर 4 plus again mean difference common difference को हम ऐड करेंगे तो that is 4 2 8 plus 9/2। Similarly A7 अगेन 9/2 में हम कॉमन डिफरेंस हाफ ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 plus 1 means 10/2 means that is 5। ओके। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें दिया है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5/2 कॉमा -7.2 एंड सो। तो हमारा A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 है, सो। तो अगेन A2 माइनस A1 हम करेंगे तो हमें मिलेगा -3.2 माइनस माइनस 1.2। तो ब्रैकेट ओपन कर -3.2 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन होते ही है प्लस हो जाएगा 1.2। ओके। सो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2। ओके। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 है -5.2 माइनस ब्रैकेट -3.2, अगेन ब्रैकेट ओपन होगा तो -5 2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 0 एंड 5 -2। ओके।
Similarly, a4 minus a3 again minus 7.2 minus 5.2 again ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 अगेन दिस इज -2। अगेन जो हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है -2 -2 -2, तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो हर जगह हर टाइम सेम मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -2 और द गिवन numbers are in AP form. Okay, so terms are three more terms are as below। तो A5 को हम लिख सकते हैं जो भी हमारा, ठीक है, -7.2 हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो दैट इज -2। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 9 -9.2। सिमिलरली A6 निकाल लेंगे तो -9.2 में वापस से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस मीन्स 11 -11.2। सिमिलरली A7 निकाल लेंगे ऐसे ही तो -11.2 अगेन वी हैव टू ऐड कॉमन डिफरेंस दैट इज -2, माइनस माइनस प्लस दैट इज -13.2। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे दिया A1 A2 A3 A4 अगेन A2 माइनस A1 मीन्स -6 -10। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस दैट इज 4। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो A3 है -2 एंड माइनस इन ब्रैकेट -6। तो अगेन ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 4। सिमिलरली A4 माइनस A3, A4 है यहाँ पे 2 दिया है, ओके, और माइनस माइनस 2। सो अगेन ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज प्लस हो जाएगा दैट इज 4। अगेन हमें जो यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है हमेशा सेम मिल रहा है हर टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस में मिला है कितना मिला है 4, तो D इज इक्वल टू 4। So three more terms are A5, that is 2 plus common difference 4, so that is 6। Again A6 हमें मिल जाएगा 6 plus common difference that is 4, that is 10। Okay, similarly A7 we can write 10 plus common difference that is 4, that is 40। Okay, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे A1 की जगह 3 दिया है, A2 की जगह 3 प्लस √2, A3 की जगह 3 प्लस 2√2 और A4 की जगह दिया है 3 प्लस 3√2। अगेन A2 माइनस A1 निकालेंगे तो A2 हमें दिया हुआ है 3 प्लस √2। ओके, तो 3 प्लस √2 माइनस A1, A1 मीन्स 3, सो -3 प्लस 3 हो जाएगा 0, दैट इज √2 बचेगा। सिमिलरली A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमें दिया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज आएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2√2, साइन चेंज होगी 3 माइनस √2, तो ये एक आंसर। और यहाँ पे है 2√2 माइनस 1√2, तो 2 सर्च में हमने ऑलरेडी सीखा है कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज 1 और √2। ओके, तो अगेन A4 माइनस A3, सिमिलरली A4 दिया 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3, ओके, साइन चेंज अंदर ब्रैकेट ओपन जैसे करेंगे तो साइन चेंज आएगी, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे -2, ये 3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों में से हम √2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा √2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3 -2, तो दैट इज 1√2, दैट इज √2।
अगर ध्यान से देखो तो हर जगह हमें जो डिफरेंस आ रहा है √2 √2, यहाँ पे भी हमें √2 मिला, यहाँ पे भी हमें √2 मिला, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हमें हर जगह सेम मिल रहा है। तो d इज इक्वल टू हो गया √2। ओके, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस हमेशा सेम मिल रहा है, therefore the given numbers are in AP, and three more terms can be write, that is A5 3 plus 3 √2 plus common difference, that is √2. So this is 3 alone, so 3 as it is, plus 3 plus 1, that is 4 √2. A6 ऐसे लिख सकते हैं 3 plus 4 √2 plus common difference, that is √2. So यहाँ पे 1 है तो 1 plus 3 plus 5 √2. A7 3 plus 5 √2 plus कॉमन डिफरेंस ऐसे √2, अगेन यहाँ पे 1 है तो रूट्स का 3 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 6 √2। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें दिया है A1 0.2, A2 is 0.22, similarly A3 0.222 और A4 is 0.2222 and so on. So again we find the difference A2 minus A1, this 0.22 minus 0.2, so हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.22, डेसिमल पॉइंट डेसिमल नीचे आना चाहिए, सो ये हमें मिलेगा 2 0 एंड 0, सो हमें मिल जाएगी ये 0.02। ओके, सिमिलरली A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 हमें दिया 0.22 माइनस 0.22, तो अगेन 0.222, डेसिमल नीचे डेसिमल 0, ये हो गया 2 0 0 0, तो हमें मिला 0.002। सिमिलरली A4 माइनस A3, that is 0.222 माइनस 0.222 हमें देगा 0.00। ओके, तो हमें हर बार डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 0.02 मिल रहा है, यहाँ पे 0.002 मिल रहा है, ऐसे ही यहाँ पे 0.002 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हर एक केस में सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP form. Okay, okay, so come to the question number 7. We have given A1 is equal to 0, A2 is equal to -4, A3 is equal to -8, A4 is equal to -12. Again we have to find the difference. A2 minus A1 is -4 minus 0, that is -4 only. Similarly A3 minus A2 हमें देगा -8 -4, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगी, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे -8 + 4, दैट इज 4 ओनली। A4 minus A3 अगेन -12 -8 करेंगे, अगेन -12 माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा ये 4। तो अगर हम ध्यान से देते हमें यहाँ पे जो डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे माइनस और माइनस, डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, -4 -4 -4, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक केस में हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है। सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू हो जाएगी -4। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं द गिवन नंबर्स आर इन AP। ओके, सो 3 मोर टर्म्स आर, वी कैन राइट दिस, A5 को हम लिख सकते हैं लास्ट -12 में प्लस हम करेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट इज -4, सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज -16। A6 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं -16, वापस से जो कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे, दैट इज -4, दैट इज -20। A7 -20 -4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला है -4 मिला, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस -24। ओके, come to the question number 8.
A1 को हम बोल सकते -1/2। ओके, सिमिलरली A2 भी -1/2 दिया, A3 भी -1/2 दिया है, A4 भी -1/2 दिया हुआ है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, दैट इज -12, अगेन माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2, ओके दैट इज 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 दैट इज -12 minus in bracket -12, so again -12 minus plus, that is 0. Similarly A4 minus A3 -1/2, again minus minus half, so minus minus plus, that is plus, that is 0. Again we are getting same common difference, that is 0 in each case. तो जो हमारा मेन कॉमन डिफरेंस है दैट इज 0। ओके, और हमारे जो 3 मोर टर्म्स हम ऐसे लिख सकते हैं द, ओके, so the given numbers are in AP. So 3 more terms, that is A5 को हम लिख सकते हैं -12 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 0, दैट इज -1/2। ओके, सिमिलरली A6 that is minus, that is 0, that is half, -12। Similarly A7 को -12 प्लस कॉमन डिफरेंस that is 0, that is minus। Come to the question number 9। In question number 9 we have given A1 की वैल्यू 1 दिया है, A2 को 3 बोल सकते हैं, A3 को 9, A4 को 27। So A2 minus A1 that is 3 minus 1 that is 2, A3 minus A2 that is 9 minus 3 that is 6. Similarly A4 minus A3 that is 27 minus 9 that is 80। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस अलग अलग है हर एक केस में, तो हम बोल सकते हैं द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम बोल सकते हैं A1 A दिया है, A2 हमें 2A दिया है, A3 हमें 3A दिया है, A4 हमें 4A दिया है। ठीक, अगेन A2 माइनस A1 दैट इज 2A माइनस A, सो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2A माइनस 1A मतलब 1A। Similarly A3 minus A2 that is 3A minus 2A, so 3 minus 2 is 1A। Similarly A4 minus A3 that is 4A minus 3A that is 1। तो हमें यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है सेम मिल रहा है हर एक केस में, तो हम बोल सकते हैं D की वैल्यू क्या है यहाँ पे A है, और द गिवन नंबर्स आर इन AP। okay, and 3 more terms can be write। ओके, सो A5 निकाल लेंगे, A5 को 4A प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 5A। सिमिलरली A6 निकाल लेंगे, दैट इज 5A प्लस कॉमन डिफरेंस A, दैट इज 6A। सिमिलरली A7 6 प्लस कॉमन डिफरेंस A, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में A1 दिया है A, A2 दिया है A स्क्वायर, A3 दिया है A का क्यूब, A4 दिया है A रेज टू 4। अगेन A2 माइनस A1 मीन्स A का स्क्वायर माइनस A। ओके, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो A आ जाएगा A माइनस 1। सिमिलरली A3 माइनस A2 मीन्स A का क्यूब माइनस A। ओके, तो यहाँ से हम ले लेंगे A स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा A और यहाँ पे माइनस A4 माइनस A3, अगेन A का पावर 4 A3, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे A का क्यूब, यहाँ पे बचेगा A और यहाँ पे बचेगा 1, तो A माइनस। अगेन वी आर नॉट गेटिंग सेम कॉमन डिफरेंस, तो हम बोल सकते हैं गिवन
numbers are not in AP. Okay, so come to the question number 12. हमें दिया है √2, √8, √18, √32। हम इसे बोल सकते हैं A1, इसे बोल सकते हैं A2, A3, A4। तो डिफरेंस दिखाएंगे A2 माइनस A1, दैट इज √8 माइनस √2। ठीक है, तो √8 को हम लिख सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। सो हो जाएगा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बन के, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 √2 यहाँ पे माइनस 2 ये हो जाएगा √2। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो √18 माइनस √8, अगेन फैक्टर निकालेंगे, √18 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 3 जा 18, 6 को हम 2 इंटू 3, सो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 3 6 जा मीन्स, ओके, एंड सिमिलरली 8 का तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, इसमें से कॉमन मतलब स्क्वायर रूट से 3 बाहर लेंगे, 3 √2 बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 4 बाहर आके बन जाएगा 2। ओके, तो 3 माइनस 1 दैट इज √2। सिमिलरली A4 माइनस A3 दैट इज √32 माइनस √18। तो √18 को फैक्टर निकालेंगे, 16 2 सा मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2। सिमिलरली 18 को ऑलरेडी हमने फैक्टर निकाला हुआ है, तो कितना है 3 इंटू 3 इंटू 2। तो एक पेयर बन के बाहर आएगा, दैट इज ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 √2 और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √2। ओके, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1, दैट इज √2। यहाँ पे भी जो डिफरेंस हमें मिल रहा है √2 एंड √2, तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई हमें मिली, डी इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो गिवन numbers are in AP. Okay, and 3 more terms can be right, that is A5 को हम लिख सकते हैं। तो लास्ट टर्म जो हमारा था √32 के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, दैट इज √2। तो वापस से हम लिख सकते हैं 32 को 4 √2 प्लस √2 दैट इज 5 √2। सिमिलरली A6 को लिख सकते हैं प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 6 √2। सिमिलरली A7 लिख सकते हैं 6 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 7 √2। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें दिया है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो इसको A1 बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, A4 बोल सकते हैं। अगेन A2 माइनस A1 दैट इज √6 माइनस √3। ओके, सो हम √6 को लिख सकते हैं 3 2 जा 6 माइनस √3। ओके, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन बाहर आ गया, यहाँ बचा √2, यहाँ पे बचा -1। ओके, फिर A3 माइनस A2, A3 मीन्स √9 माइनस √6, सो दिस इज 3 इंटू 3 एंड 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। अगेन √3 यहाँ से अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे बच जाएगा -√2। A4 minus A3 that is √12 minus √9। ओके, सो 4 3 are 12 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सो यहाँ से अगर हमें √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √4 माइनस √3। इसको और हम सिंपलीफाई लिख सकते हैं √3 और 2 माइनस √3। अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है √3 इन ब्रैकेट 2 माइनस √3, यहाँ पे अलग आ रहा है, सब जगह अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। ओके,
सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं द गिवन numbers are not in AP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं A1, ये हमारा A2, A3, A4 है। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। ओके, नाउ नेक्स्ट बात है A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, 9 का स्क्वायर इज 9, सो सब्ट्रैक्ट करने में मिल रहा है 16। A4 माइनस A3, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 25 दैट इज 24। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल रहा है सेम नहीं है, सो यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24। तो हम बोल सकते हैं द गिवन numbers are not in AP। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड का 15 1 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 73 दिया है, सो ऑन। ओके, तो मेरा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया एंड सो ऑन। तो निकालेंगे A2 माइनस A1 मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1 दैट इज 24। A3 minus A2 means 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर 25, 5 9 minus 5 is 4, 2 minus 4 minus 2 is 2। A4 minus A3, 73 minus 7 का स्क्वायर means 73 minus 49, again 13 minus 9 is 4 and 6 minus 4 is 24। So again we are getting same difference in each case। so यहाँ पे जो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस दैट इज 24। ओके, सो हम बोल सकते हैं गिवन numbers are in AP and more, three more terms are that is A5 को लिख सकते हैं 73 plus common difference that is 24 that is 97। A6 again 97 plus common difference that is 24, 7 plus 4 11 1। ओके, सो 121 और A7 को लिख सकते हैं 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24 that is 145। okay, so this is complete exercise 5.1। okay।